गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप दिवाली में ढेर सारी खुशियां मनाएं, खुशियां बांटें। तो हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, और ये व्लॉग ना मैंने दिवाली के दिन से बना कर रखा हुआ था, लेकिन वॉइस ओवर के चक्कर में ना मैं इतनी आलसी हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। आजकल तो बस मुझे ऐसा लगता है खाना, सोना और आलस आना, यही सारी चीज़ें हो रही है। इस वजह से ये व्लॉग रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, अब यार करते ही अपलोड, बहुत हो गया आलस। तो हमने सबसे पहले गाड़ी में डलवाया पेट्रोल, उसके बाद मौसम का प्यारा सा नज़ारा लेते हुए हम आ गए थे शालीमार क्या बाग आप की सबको तरफ। भी मेरी तरह इतना आलस आ रहा है तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा आलस वाला दिन आ रहा है। और नवंबर का महीना आ गया, लेकिन ठंड का अभी तक कोई भी ठिकाना नहीं है, कोई भी अता पता नहीं है। पता नहीं इस साल ठंड आनी भी है या नहीं आनी है। तो हम ना रास्ते से मतलब चाची के यहाँ जाते वक्त हमने सोचा ना हम यहाँ से चाट ले लें। यहाँ का चाट बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका नाम है राजू चाट, मतलब राजू चाट भंडार करके कुछ था। तो इनका बहुत फेमस है, लेकिन इतनी भीड़ थी ना, इस वजह से हमने छोड़ दिया। हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि हमारे घर पे ना बेड वगैरह शिफ्ट हो रहा था, इसलिए। तो उसका व्लॉग भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और रास्ते में हर जगह बस फूल वगैरह मिल रहे थे और ऐसे। अभी तो लाइट्स वगैरह उतना पता नहीं चल रहे थे क्योंकि ना दिन का वक्त था। तो मैं शाम का भी अपलोड करूँगी, आप देखना। और ये घर देखो, मतलब आजकल ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, घर ऐसा बनाओ कि आते जाते सारे लोग आपका घर ही देखें बस। तो उसके बाद दिवाली है तो मुँह मीठा करना तो बनता है। उसके बाद चाची ने हमारा फेवरेट खाना बनाया था, बिरयानी। और इस बार का बिरयानी लाजवाब बना था, बहुत टेस्टी बना था बिरयानी। उसके बाद नाज आ गई थी और देखो इन्होंने, मोहतरमा ने इतनी अच्छी मेहंदी लगा रखी है, बट मैंने नहीं लगाया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि नाज और मेरा सेम स्टॉल है क्योंकि हमने मंडे मार्केट से लिया था, मैंने जो आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे ना रूम में ऐसे सारे ये लोग कज़न्स बैठ के एक साथ ऐसे इतने अच्छे लाइट्स ऐसे लग रहे थे। मतलब दिवाली है तो बिना लाइट्स और दिया के तो सब उसके कुछ बाद अधूरा ना ही मैं है। यहाँ पे ना अपना कुर्ती दिखा रही थी जो मैंने ना सीपी से लिया था। इसका मतलब क्वालिटी इतना अच्छा है, इतना हल्का कपड़ा है ना। तो मैंने ये 300 का लिया था किनार प्लेस से। 2 कुर्ती मैंने ली थी, वो भी मैं अगर कभी पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे वही दिखा रही थी। मैंने इसको कोई फिटिंग वगैरह नहीं कराया था, जैसा था मैंने वैसे ही पहन लिया क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आजकल मैं कितनी आलसी हो गई हूँ। उसके बाद नाज यहाँ पर रेडी हो रही थी क्योंकि हमें जाना था नीलम आंटी के यहाँ। तो ये रेडी शेडी हो रही थी। अगर मुझे पता होता कि ये सारे जने ऐसे ना ये सारी चीज़ें पहनेंगे तो मैं भी उसी टाइप का कुछ पहन के आती, लेकिन खैर कोई नहीं। उसके बाद यहाँ हर गली में मतलब पूरे लाइट्स वगैरह जल रहे थे, सजावट हो रखी थी, दिए जला रहे थे सब। तो मुझे ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और नीलम आंटी भी कितनी प्यारी लग रही थी देखने में। और इन्होंने भी पूरा ऐसे दिए से चारों तरफ ऐसे जला रखा था। उसके बाद सिया और नाज ने ना दोनों ने सेम एकदम मैचिंग वाली ड्रेस पहनी थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हम भी दिया लेके फ़ोटो वोटो खिंचा लेते हैं। तो यहाँ पे दिया देखकर ना मुझे वो गाने की याद आ रही थी, जलते दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमने ढेर सारी बातें की, बहुत मस्ती किया। फिर ना नीलम आंटी का ना मुझे ये अंगूठी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और चूड़ी तो देखो, मतलब ऐसे ना भरी भरी खलाइयों पे चूड़ियाँ कितनी अच्छी लगती है। एक हमारा हाथ है जो बिल्कुल पतला सा, चूड़ी आती ही नहीं है कितनी सारी और ढीली ढीली हो जाती है सबके घर बिल्कुल। के बाहर ना ऐसे लाइट जल रहे थे, ऐसे रंगोली बनी हुई थी और सब मतलब ढेर सारे ऐसे फुलझड़ी जला रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आया था प्रसाद चाची के यहाँ, तो कुछ इसमें मिठाइयाँ वगैरह थी और मतलब फ्रूट्स वगैरह थे, पूरी खीर। और ये लाई ना मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने ये खाया और साथ में थी मिठाइयाँ वगैरह। और सडनली ना आज मतलब रहमत ने हमें ऐसे सरप्राइज़ दे दिया घर पे आकर। तो ये मेरा फेवरेट देवर है, मतलब रहमत की बात अलग है, बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा सच में। तो यहाँ पे मैं करी थी बिस्किट के डब्बा का मतलब अनबॉक्सिंग आप कह लो। तो इसमें बहुत सारी बिस्किट थी अलग अलग तरह के और खाने में भी बहुत अच्छी थी। हमने भी कुछ खाया और मैं कुछ घर पे भी लेकर आ गई थी, चाची ने मुझे ढेर सारे दे दिए थे तो मैं ये लेकर आ गई थी। उसके बाद रात के वक्त सब बहुत सारे फटाके फुलझड़ी जला रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा बाहर की तरफ तो जाके यहाँ पे ना जलाते हैं। रहमत बहुत सारे फटाके लेकर आया था जो हम बाहर की तरफ जाकर फोड़ रहे थे। तो मैं, नाज, आफिर हम सब ना इकट्ठे स्कूटी पे जा रहे थे बाहर की साइड। और ये बड़ा सा ना पता नहीं क्या था, मुझे उतना फटाके के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसमें ढेर सारी थी, मतलब ये ऐसे इसको क्या कहते हैं मुझे इसके बारे में भी ठीक से नहीं पता। मैं यहाँ पे ना फुलझड़ी ढूंढ रही थी बट वो नहीं था, ख़त्म हो गया था वो। तो यहाँ पे सारे लोग
लोग ऐसे ना पटाखे जला रहे थे और रहमत यहाँ पे कह रहा था कि ना मैं यहाँ पे गोरा दिख रहा हूँ इस कैमरे में। मैंने कहा हाँ मैं भी दिख रही हूँ। और ये ना यहाँ पे पता नहीं इसको कुछ चिली टाइप कुछ कहते हैं। और ये देखो इन्होंने जलाकर ना हमारे पीछे ही ऐसे फेंक दिया, तो मैं तो बहुत डर गई थी। उसके बाद मैं नाज को ना स्कूटी पर चलाना मतलब बहुत अच्छा आता है, तो हम सब निकल गए थे दोनों बहुत दूर घूमने की तरफ, और साथ में था जैद का दोस्त भी। तो ये घर ना रात के वक्त भी देखो कितना अच्छा लग रहा था, और सबके घर के बाहर ऐसे लाइट्स अभी इतने अच्छे लग रहे थे देखने में। सब बहुत सारे पटाखे जला रहे थे, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तो ये प्यारा सा हवा का मौसम का नज़ारा लेते हुए हम आ गए थे घर। और ये है अगले दिन का वीडियो। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता। नाश्ते में था मूंग दाल के पराठे, साथ में था अंडे आलू की सब्ज़ी और हरा धनिया का चटनी। चाची के हाथ का खाना मतलब सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनाती है चाची। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहूं। तो मेरा तो और भी रुकने का मन था, चाची भी हमें बहुत रोक रही थी, लेकिन इनका कुछ काम था इस वजह से हमें जाना पड़ा। रास्ते से ना लौटते वक्त हमने कुछ पौधे लिए थे, और साथ में मुझे मिट्टी भी लेना था, खाद भी लेना था दूसरे पौधे के लिए। मुझे उतना फ्लावर्स के बारे में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत पसंद है। तो कभी मेरा अपना घर हुआ तो मैं तो भर भर के पौधे लगाऊंगी। और इस पौधे का क्या नाम है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही कुछ चीज़ें लेते हुए हम आ गए थे अपने घर। अब आपसे मिलूंगी मैं अगली वाली